दोस्तों, तो आज मेरे साथ हो। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित। तो शुरू करते हैं। चुड़ैल कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था नीरागढ़। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के हाथ ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात कुछ और थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। फलान ने परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल उन्हें स्वस्थ परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगा जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना शुरू जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्ग ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझ के पास ही जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में विश्वास करते थे, इस वजह से उन्हें सब कुछ पता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई ज्यादा था। ओझा ने विभुत उठकर के बच्चे के मुंह पर फेंक दिया। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की क्या चमकदारी है कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बाद खड़ा हो जाता है और बहुत ही औरत की आवाज में गाना शुरू कर देता है, अरे वो प्रेम नथ में तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उनके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या है? ये बाबा ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है? तभी ओझा बाबा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज 10
साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादा दादी जी थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जलाई थी और उसके परिवार वाले बच्चा भी जला गए थे। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा बाबा ने अपनी घोर तपस्या शक्ति से मंत्र के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। तभी सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया था, लेकिन ये तो शुरुआत थी और धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो ऐसे ही हरकत करने लगा वो लड़का, और एक दिन वो लड़का चुड़ैल के द्वारा मारा जाता है। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी? आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।